तो अब हम लोग दैट इज जो सेकंड टॉपिक है इसमें, दैट इज बेस्ड ऑन क्या है, क्यूब रूट्स की क्यूब रूट्स कैसे निकालते, वो सब पे हम लोग थोड़ा सा जाएंगे। तो क्यूब रूट जाने के पहले कुछ बेसिक्स वाले पार्ट पे। ओके, क्यूब रूट्स निकालने के पहले आपको क्यूब्स क्या है और क्यूब्स निकालते कैसे वो पहले आपको समझाता हूँ। जैसे पहले वन का क्यूब का मीनिंग क्या है कि वन कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। और यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1। नेक्स्ट इज टू का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2। टू टू जा कितना आएगा, 4। 4 टू जा होता है 8। 3 का क्यूब, यहाँ पे होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, विच इज 9 3 जा 27। नेक्स्ट है 4 का क्यूब, यहाँ पे होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, विच इज 64। नेक्स्ट इज 5 का क्यूब, यहाँ पे होगा दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5, विच इज यहाँ पे होगा 125। नेक्स्ट इज 6 का क्यूब, विच इज यहाँ पे होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, विच इज 216। 7 का क्यूब जो है दैट इज यहाँ पे होगा 7 इंटू 7 इंटू, इधर होगा 7, विच इज 343। 8 का क्यूब, यहाँ पे होगा 8 इंटू 8 इंटू 8, विच इज 512, विच इज 64 इंटू 8। नेक्स्ट आता है दैट इज 9 का क्यूब, ये होगा 9 इंटू 9 इंटू 9, दैट इज 81 इंटू 9, विच इज 729। एंड लास्ट है 10 का क्यूब, विच इज 10 इंटू 10, विच इज 100, और 100 इंटू 10, विच इज कितना होगा यहाँ पे, 1000। तो यहाँ पे सबसे मेन क्या है कि हर जो क्यूब रहेगा, इसका जो फाइनल डिजिट रहेगा ये एकदम यूनिक है। तो आप ये पार्ट पे जस्ट फोकस कर लेना कि आप नोटिस कर सकते हो 1 के क्यूब में लास्ट में क्या आएगा, 1। वैसे अगर आपको किसने बोला 11 का क्यूब का लास्ट डिजिट प्रेडिक्ट करो करके, आप सीधा से क्या बोलोगे, उसका लास्ट डिजिट क्या रहेगा, 1। वैसे कोई आपको बोला 12 का क्यूब में इसका लास्ट डिजिट क्या रहेगा, प्रेडिक्ट करो, तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, 8। वैसे किसने आपको बोला 13 का क्यूब प्रेडिक्ट करने, तो इसका लास्ट डिजिट क्या रहेगा, दैट इज 7। वैसे आपको लेट से इधर बोला गया 34 का क्यूब करने बोला है, और इसका लास्ट डिजिट क्या रहेगा, पहचानने बोला है। आप सीधा सीधा क्या बोलोगे, 4 है करके। वैसे आपको लेट से बोला गया 8 का क्यूब, सॉरी 78 क्यूब, इसका लास्ट डिजिट क्या है, पहचानने बोला है, तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, 2। वैसे आपको लेट से इधर बोला गया 99 का क्यूब, तो इसका लास्ट डिजिट जो रहने वाला है ये कितना आएगा, दैट इज 9। ओके, तो आई होप ये समझ में आ रहेगा। तो आपको मेन क्या याद रखना है, कौन से क्यूब का डिजिट क्या रहेगा वो आपको याद रखना है। तो आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। 1, नेक्स्ट इज 4, 5, 6, एंड दूसरा कौन है, दैट इज 9। इनका क्यूब एंड इनका जो डिजिट रहेगा वो क्या रहने वाला है, सेम रहेगा। ठीक है, इनका अगर क्यूब भी क्या, इनका फाइनल डिजिट भी क्या रहेगा, सेम। ओके, आप ध्यान से देखना। 2 के लिए क्या रहेगा, अगर किसने बोला 2 का क्यूब का डिजिट क्या है, तो यहाँ पे आएगा 8। वैसे किसने बोला 8 का क्यूब का डिजिट क्या है, यहाँ पे होगा 2। सेम चीज किसने बोला 3 का क्यूब का डिजिट क्या रहेगा, तो ये होगा 7। वैसे किसने बोला 7 का क्यूब का डिजिट क्या रहेगा, तो यहाँ पे होगा 3। और ये याद करना भी इतना टफ नहीं है। यहाँ पे 2 + 8 कितना होगा, 10। वैसे यहाँ पे 7 + 3 ये कितना होगा, यहाँ पे होगा 10। तो क्वाइट इजी याद करने। तो आपको क्या क्या याद रखना है, इट्स वेरी सिंपल। 1 4 5 6 9, इनका क्यूब और इनका फाइनल डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। 2 के लिए 2 का क्यूब के लिए क्या रहेगा, 8। वैसे 8 के क्यूब के लिए क्या रहेगा, 2। 3 के क्यूब के लिए क्या रहेगा, 7। वैसे 7 का क्यूब के लिए क्या रहेगा, 3। आई होप ये पार्ट क्लियर है। एंड लास्ट के दैट 0 के लिए भी लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका फाइनल डिजिट भी क्या आएगा, 0। ठीक है, आई होप यहां तक सबसे पहले आपको अच्छे से क्लियर है। अब जाते हैं इसके आगे के पार्ट पे। ओके, तो ये क्यूब रूट्स निकालते कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो चार नंबर्स, चार चार डिजिट्स है, उसको बांटेंगे इसमें 3, और कितना इसके आगे 3 3 के ग्रुप्स में बांटना है, ये आपको याद रखना है।
ओके, ये कितना इंडिकेट करेगा कि इसका आंसर जो रहेगा, इट इज अ 2 डिजिट नंबर है। लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या आ रहा है, 2। हमने अभी बाय ऐड किया था। 2 लास्ट डिजिट किसके क्यूब में आता है, 8 के क्यूब में आता है। फिर आते नेक्स्ट 58, सॉरी मेरा गलती हो। नेक्स्ट हमें किसको देखना, जो अगला डैश जो है, क्या दिया गया इधर, 5। 5 कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में, तो इट इज बिटवीन क्या, 1 एंड किसके बीच में है, 8। 1 इंडिकेट करेगा कि ये नंबर यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 10। 8 इंडिकेट करेगा ये नंबर यहाँ पे रहेगा क्या, 20, क्योंकि 2 डिजिट नंबर चाहिए। 1 का क्यूब रूट क्या होगा, 1। 8 का क्यूब रूट क्या रहेगा, 2। 2 डिजिट नंबर चाहिए, इसके लिए हमने क्या सोचा, 10 and 20। 10 and 20 के बीच में एक ही नंबर पॉसिबल है, दैट इज कौन है, 18। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5832 का क्यूब कितना होगा, 18। नेक्स्ट यहाँ पे वापस को कितने का, 3। 3 के ग्रुप में बांटना है। लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 0। 0 मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, 0। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8। 8 किस में आता है, सीधा सीधा पता है, 8 किस में आता है, 2 के इसमें आता है। तो 8000 जो रहेगा, किसका आंसर रहेगा, 20 का क्यूब रहेगा। नेक्स्ट ओवर ईयर, इधर हम लोग पहले को 3 ग्रुप्स में, और इधर 3, लेकिन 2 ही नंबर है तो 2 केस में बांटना। कितने डिजिट का आंसर रहेगा, 2 डिजिट का क्या रहने वाला आंसर। लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 8। 8 आ रहा है मतलब किस में आएगा, ये 2 के क्यूब में आएगा। नेक्स्ट आता है 10। 10 कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में, वो आपको पता रहना चाहिए। किसके बीच में, दैट इज 8 एंड किसके बीच में, 27। ओके, 8 मतलब दो, इधर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 डिजिट नंबर बनाना, इसके लिए मैं क्या लेता हूं यहाँ पे, 20। 27 मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, दैट इज 3। और 2 डिजिट नंबर बनाना है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 30। 20 and 30 के बीच में एक ही नंबर पॉसिबल है, दैट इज कौन रहेगा, 22। नेक्स्ट ओवर ईयर, यहाँ पे भी सेम, 3 का, और ये क्लियरली दिख रहा है कितना डिजिट का आंसर रहेगा, 2 डिजिट का क्या होगा, आंसर होगा। लास्ट डिजिट इधर क्या आ रहा है, 2। 2 आ रहा है मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 8 का क्या होगा, क्यूब। अब नेक्स्ट 21। 21 कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में, दैट इज ये है 8 एंड किसके बीच में, 27। 8 इंडिकेट करेगा कि किसके बीच में रहेगा, दैट इज 2 और 0। और 27 इंडिकेट करेगा कि किसके बीच में रहेगा, दैट इज 30। 20 and 30 के बीच में ऐसा एक ही नंबर पॉसिबल है, दैट इज क्या, 28। नेक्स्ट यहाँ पे 2 डैश इंडिकेट क्या करेगा कि ये 2 डिजिट का आंसर है। लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 6। 6 का क्यूब और डिजिट क्या रहता है, सेम रहता है, तो यहाँ पे आएगा 6 का क्यूब। नेक्स्ट इज 46। 46 कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में, दैट इज 27 and 64 के कहाँ पे, बीच में। 27 मतलब यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 30। और 64 मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 40। 30 and 40 के बीच में एक ही नंबर पॉसिबल है, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा, 36। चलो नेक्स्ट, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 2। 2 के लिए क्या याद रखना, क्या रहेगा, 8 रहेगा यहाँ पे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 54। 54 कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में, दैट इज इट इज बिटवीन 27 एंड क्या है, 64 के बीच में। 27 इंडिकेट करेगा कि ये किसके बीच में रहेगा, 30। 64 इंडिकेट करेगा कि ये किसके बीच में, दैट इज 40 के बीच में। तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 38 का क्या होगा, क्यूब। नेक्स्ट, यहाँ पे 3 3 के ग्रुप्स में स्प्लिट करना है। इसका लास्ट डिजिट यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे कितना होगा, 8 का क्यूब। 110 कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में, इट इज बिटवीन 64 एंड 125 के क्या पे, बीच में। 64 इंडिकेट करेगा कि किसके बीच में, 40। 125 ये इंडिकेट करेगा किसके बीच में, दैट इज 50। तो हमारा जो आंसर है किसके बीच में रहेगा, 40 and 50 के बीच में। तो ये कितना आएगा, 48 का क्या होगा, क्यूब। अब कुछ एग्जांपल्स आपके लिए दे रहा हूं, जो आपको खुद से जरा ट्राई करना। ठीक है, तो जस्ट वीडियो को पॉज करके
ये जो आपके लिए क्वेश्चंस दिए हैं इनको ट्राई करके आप आंसर को वेरीफाई करने का ट्राई करना। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करना है, तीन तीन के ग्रुप्स में बांटना है। लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 8, ऑफकोर्स 2 डिजिट का नंबर रहेगा, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 8, मतलब किस में आता है 2 में। 238 जो है ये कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में, इट इज बिटवीन 125 जो किस में आता है 5 जिस 50 होगा, एंड किसके बीच में 216। 216 मतलब 6 के क्यूब में आता है, मतलब नंबर क्या रहेगा 60। तो 50 एंड 60 के बीच में एक ही नंबर पॉसिबल है, दैट इज क्या रहेगा, दैट इज 52। नेक्स्ट इधर भी क्या करना है, तीन तीन के ग्रुप्स में, ऑफकोर्स ये 2 डिजिट का आंसर रहेगा। 3 0 इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे क्या आएगा 0। इधर सीधा सीधा क्या दिया 343। 343 किसके क्यूब में आता है 7 के, तो आंसर क्या रहेगा 70 क्यूब। ये तो क्वाइट इजी है, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। 343 किस में आता है 7। नेक्स्ट यहाँ पे इधर कितना आएगा, दैट इज लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 8। 8 मतलब किस में आएगा 2 के क्यूब में। 551 ये कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में, ये है किसके बीच में 512 एंड किसके बीच में 729 के बीच में। 512 इंडिकेट करेगा किसके बीच में 80 के क्यूब में, और 729 इंडिकेट करेगा 90 के क्यूब में बीच में। 80 या 90 के बीच में एक ही नंबर पॉसिबल है, दैट इज कौन है 82। नेक्स्ट यहाँ पे 056 और 636। 056 इंडिकेट करेगा कि इसका लास्ट डिजिट क्या रहेगा 6 रहेगा। 636 ये कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में, वापस ये 512 एंड 729 के बीच में। 512 इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे कितना आएगा 80, और दूसरा क्या दैट इज 729 इंडिकेट करेगा ये किसके बीच में 90 के क्यूब में। एक ही नंबर पॉसिबल है यहाँ पे 86। नेक्स्ट सेम चीज यहाँ पे 681। 681 कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में, वापस 512 एंड 729 के बीच में। तो 512 ये इंडिकेट करेगा कि हमारा जो आंसर है किसके बीच में 80 के क्यूब, और 729 इंडिकेट करेगा किसके बीच में 90 के क्यूब के बीच में। लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 2। लास्ट डिजिट 2 आ रहा है, ये इंडिकेट करेगा कि इसका जो है ये कितना आएगा 8। एक ही नंबर पॉसिबल है, दैट इज क्या 88 का क्या होगा क्यूब। अब इधर 3 डिजिट और यहाँ पे ये लास्ट डिजिट 7 आ रहा है। 7 किस में आता है 3 के क्यूब के लास्ट डिजिट में आता है। नेक्स्ट 2। 2 कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में, 1 एंड किसके बीच में 8 के बीच में। 1 मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा 10। 8 मतलब हमें क्या लेना, क्यूब रूट क्या लेंगे 20, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होता है। 2 डिजिट नंबर से करके क्या लिया 20। एक ही नंबर पॉसिबल है, कौन रहेगा, दैट इज 13। नेक्स्ट सेम चीज 9261 बोला है। 9261 मतलब लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 1। 1 किस में आता है 1 किस में आता है। नेक्स्ट है 9। 9 कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में, दैट इज 8 एंड किसके बीच में 27। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है किसके बीच में 8 का क्यूब रूट होगा 20, 27 का क्यूब रूट होगा 30। तो 20 एंड 30 के बीच में से एक ही नंबर पॉसिबल है, कौन है 21। नेक्स्ट आते 24389। इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 9। 9 इंडिकेट करेगा कि इसका जो रहेगा ये कितना आने वाला है 9। नेक्स्ट ओवर ईयर यहाँ पे क्या रहेगा 24। 24 के लिए इट इज क्वाइट इजी। यहाँ पे कितना है, दैट इज 24 जो है कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में 8 एंड किसके बीच में 27। 8 इंडिकेट करेगा कि हमारा आंसर 20 के बीच में, और 27 इंडिकेट करेगा हमारा आंसर 30 के बीच में। तो 20 एंड 30 के बीच में एक ही नंबर पॉसिबल, दैट इज क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 29 का क्यूब। नेक्स्ट लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 5, तो इधर आएगा 5 का क्यूब। नेक्स्ट अंडरलाइन करते हैं पहले। नेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पे 42। 42 इंडिकेट करेगा कि ये जो 42 है इट इज बिटवीन 27 एंड 64 के बीच में। तो 27 इंडिकेट करेगा कि हमारा आंसर किसके बीच में रहेगा 30, एंड 64 इंडिकेट करेगा हमारा आंसर रहेगा किसके बीच में 40 के बीच में। तो 30 एंड 40 के बीच में एक ही नंबर पॉसिबल है, दैट इज क्या आएगा 35 का यहाँ पे क्या आएगा क्यूब। ओके, अब आते टेक्स्ट बुक के सम्स में और क्या मेथड आपको एग्जाम के लिए फॉलो करना है। तो लेट्स से यहाँ पे हमें एक नंबर दिया गया 9
9261। अभी आप एग्जाम में पहले इसका क्यूब रूट रफ में निकालने का ट्राई करो, वो तो आपको ऑलरेडी मैंने अभी सिखाया है। 3 डिजिट और यहाँ पे आएगा ये 1 आ रहा है, मतलब इसका लास्ट डिजिट क्या रहने वाला है 1। 9 9 आ रहा है, मतलब 9 कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में 8 एंड किसके बीच में 27 के बीच में। 8 इंडिकेट करेगा आंसर हमारा किसके बीच में रहेगा 20, और 27 इंडिकेट करेगा हमारा आंसर किसके बीच में रहेगा 30, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3। तो एक ही नंबर पॉसिबल है क्या 21। अब कोई कोई स्कूल्स में आपको बोलेंगे ये वाला मेथड फॉलो करो, दैट इज आपको 9261। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 21 इंटू 21 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे 21। 21 कितने बार रिपीट हो रहे हैं 3 बार। ठीक है, कोई कोई स्कूल्स में ऐसे बोलेंगे कि ऐसा लिखो करके, तो यहाँ पे क्या आएगा 9261। इसका क्यूब रूट निकालने बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ 9261। एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे मत लिखना, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दैट इज 21 इंटू 21 इंटू 21। क्यू कितना नंबर्स कॉमन चाहिए, 3 नंबर्स कॉमन चाहिए, तो बाहर सीधा सीधा आप क्या लिखोगे 21। अब इसका वर्किंग करके दिखाना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका ज्यादा स्ट्रेस मत लो। आप क्या बनाना, 4 कॉलम्स बना के रखो। यहाँ पे क्या आएगा 1, इधर आप 21 कितने बार लिखो 3 बार लिखना। 21 1s are 21, 21 to 21 441, और ये तो आपको मालूम है कितना आने वाला है यहाँ पे 9261। वैसे एक और दिखाता हूं। ओके, अब इधर सेम चीज लेकिन विद अ माइनस साइन दिया है। तो फिलहाल तो आप माइनस को फिलहाल के लिए इग्नोर करना। पहले हम लोग रफ में इसका क्यूब रूट निकालेंगे। लास्ट डिजिट 9 आ रहा है, मतलब पक्का रहेगा कितना डिजिट 9 रहेगा। फिर 24 इज बिटवीन किस कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में 8 एंड 27 के बीच में। इंडिकेट करेगा 8 इंडिकेट करेगा आंसर रहेगा 20, एंड नेक्स्ट इज 27 इंडिकेट करेगा आंसर किसके बीच में रहेगा 30। एक ही नंबर ऐसा पॉसिबल है दैट इज क्या 29। ओके, तो मेथड 1 के अकॉर्डिंग आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे आएगा -24389। इसको आप लिखोगे -29 इंटू -29 इंटू -29, और यहाँ पे आप लिखोगे -29 का क्या लिखोगे क्यूब। सेम चीज मेथड 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा दैट इज क्यूब रूट ऑफ -24389। ओके, अब यहाँ पे भी सेम चीज, इसको लिखने का तरीका क्या है, बस इधर क्यूब रूट का सिंबल डाल के यहाँ पे आएगा -29 इंटू -29 इंटू -29। तो इसका आंसर कितना आएगा, कितना नंबर्स कॉमन आ रहे हैं 3, तो यहाँ पे आएगा -29। अब इसका वर्किंग आपको बताना है, तो जैसे मैंने बोला कितना कॉलम्स बनाने का 4। ओके, इधर क्या लिखोगे 29 को कितने बार लिखना है 3 बार। -29 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, आप 29 लिख के करो। इधर नीचे क्या आएगा 1, 29 1s are 29, और सबसे ऊपर का भी डिजिट आपको मालूम है 24389 आएगा। बस आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट आपको बस करना पड़ेगा 29 इंटू 29, बस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 9s are 81, 9 2s are 18 प्लस 8 कितना आएगा 26, 2 9s are यहाँ पे आएगा 18 1, 2 2s are 4, और यहाँ पे कितना आएगा 5, तो ये बनेगा 1 14 होगा। ये कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 8, तो यहाँ पे आपको बस क्या लिखना है 841 लिख। ठीक है, आई होप ये मेथड्स आपको क्लियर है कैसे करना है करके। अब हम लोग टेक्स्ट बुक के जो सम्स है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया है दैट इज यहाँ पे दिया है 8000। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका रफ में क्यूब रूट निकालेंगे। पक्का 2 डिजिट रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा 0। 8 इंडिकेट करेगा, 8 किसके सीधा सीधा क्यूब में आता है 2 के क्यूब में आता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा 20 का क्या आएगा क्यूब। ओके, अब आते नेक्स्ट पार्ट पे, इसको लिखते कैसे। तो अगर मेथड 1 के अकॉर्डिंग आपके स्कूल ने बोला लिखने, तो यहाँ पे होगा 8000 इक्वल्स, तो लिखेंगे 20 इंटू 20 इंटू 20, तो यहाँ पे आएगा 20 का क्या होगा क्यूब। वैसे स्कूल में आपको बोला है मेथड 2 के अकॉर्डिंग लिखो, तो मेथड 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा दैट इज क्यूब रूट ऑफ क्या होगा 8000, तो
तो यहाँ पे आएगा क्यूब रूट ऑफ 20 कितने नंबर्स कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे 3, तो बाहर आप क्या लिखोगे 20। ओके, अब इसका वर्किंग बताना है। क्या बनाओगे, यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाओगे, इधर 1, यहाँ पे 20 और इधर कितना आएगा 20 सा क्या होगा 20 इंटू 20 करना है, ये कितना होगा दैट इज 400, और ये लास्ट तो पक्का है कि कितना हम लोग का आंसर ही रहेगा, दैट इज कितना है 8000। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया 729। इसको तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो इसको सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 729 का क्यूब रूट हमें मालूम है कितना आता है 9 तो ये कितना आएगा 9 का क्या होगा क्यूब। नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ 729, यहाँ पे आएगा क्यूब रूट ऑफ 9 कितना नंबर्स कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 9। अब इसको हमें मालूम है कितना 4 कॉलम्स, यहाँ पे कितना आएगा 1, 9 1 जा कितना होगा 9, 9 9 जा 81, और 9 इंटू 81 ये कितना आएगा दैट इज 729। नेक्स्ट यहाँ पे 3 4 3 दिया है, इसका भी डायरेक्ट क्यूब रूट हमें मालूम है, तो मेथड 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 7 इंटू 7 लिखेंगे, कितना आएगा 7 का क्यूब। अगर स्कूल में आपको मेथड 2 सिखाया तो यहाँ पे आएगा 3 4 3, इधर क्यूब रूट ऑफ क्या होगा 7 इंटू क्या होगा 7, 3 नंबर्स कॉमन है तो ये क्या आएगा रूट के बाहर। साइड में आप बस वही वर्किंग बता के बताना, जैसे 7 को कितने बार लिखना है 3 बार, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 इंटू ये कितना होएगा 3 4 3। फाइनल आंसर तो आपको पता है आने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं -512 का तो क्यूब रूट आपको मालूम है, तो -512 को यहाँ पे लिखेंगे -8 इंटू -8 जो यहाँ पे बन जाएगा -8 का क्या होगा क्यूब, ये मेथड 1 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज मेथड 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा दैट इज -512, इसका यहाँ पे क्या लिखना है क्यूब रूट, तो ये बन जाएगा यहाँ पे -8 इंटू इधर होगा -8, कितने बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो रूट के बाहर कितने बार लिखना है सिर्फ एक बार। यहाँ पे नेगेटिव लिखने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कितना लिखना है 8 लिखना है, 8 1 जा कितना होगा 8, 8 8 जा कितना होगा 64। नेक्स्ट यहाँ पे -2744 करके दिया है, सबसे पहले हम लोग रफ में किसका क्यूब रूट निकालेंगे 2744 का। लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 4, लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, मतलब किस में आएगा दैट इज ये आएगा दैट इज 4, क्योंकि 4 और इसका डिजिट क्या रहता है सेम ही रहता है। नेक्स्ट 2 2 कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में, दैट इज इट इज बिटवीन 1 एंड 8 के बीच में। 1 इंडिकेट करेगा कि हमारा आंसर किस बीच में रहेगा 10, 8 इंडिकेट करेगा हमारा आंसर किस बीच में रहेगा 20, तो यहाँ पे कितना होगा ये हो जाएगा 14 का क्या होगा क्यूब। ओके, अब इसको हम लोग मेथड 1 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा -14 इंटू -14, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे -14 का क्या लिखेंगे क्यूब। नेक्स्ट इज मेथड 2 के अकॉर्डिंग, इसके अंदर क्या डालेंगे क्यूब रूट का साइन, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ -14 इंटू इधर आएगा -14, -14 कितने बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो बाहर हो कितने बार लिखोगे एक बार लिखो। अब इसका वर्किंग बताना है 2744, कितना कॉलम्स बनाने का 4 कॉलम्स, सबसे नीचे क्या आएगा 1, इधर आएगा 14 14 और क्या होगा 14, 14 1 जा 14, 14 इंटू 14 कितना आएगा 196। अब आते हैं नेक्स्ट पे 32768, अब इसका रफ में हमें पहले क्यूब रूट निकालना पड़ेगा 3 और यहाँ पे आएगा 2, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 8, 8 इंडिकेट करिए किस में आता है 2 केस में आता है। नेक्स्ट है 32, 32 कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में 27 एंड 64 के बीच में, 27 इंडिकेट करेगा 30 एंड 64 इंडिकेट करेगा 40, तो 30 एंड 40 के बीच में ऐसा एक ही नंबर है, कौन रहेगा 32 रहेगा।
अब इसको मेथड 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे 32 × 32 × 32, ये बन जाएगा 32 का क्या होगा क्यूब। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 32768, ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 32 × 32 × 32। कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। तो हमारा आंसर भी क्या आएगा यहाँ पे 32। ओके, अब लेट से हम लोग को इसका क्यूब रूट निकालने बोला है। दैट इज क्यूब रूट ऑफ 0.00 या क्यूब रूट ऑफ 0.125 बोला है, या बोला है क्यूब रूट ऑफ 0. या हम लोग को ऐसे दिया गया क्यूब रूट ऑफ। ओके, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले चीज हम लोग इसको ग्रुप्स ऑफ 3 में स्प्लिट करेंगे। ये ग्रुप ऑफ 3 है, ये ग्रुप ऑफ 3 है। ओके, अब लिखने का तरीका कैसे? डायरेक्टली हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे 64। पहले ये 3 जीरो को हटाने के लिए हम लोग नीचे ऐड करेंगे 1000। ये 3 ग्रुप्स को हटाने के लिए नीचे क्या आएगा और एक क्या होगा 1000। 64 का क्यूब रूट कितना होगा 4। 1000 का क्यूब रूट कितना होगा 10। 1000 का क्यूब रूट कितना होगा 10। तो ये आएगा 4 अपॉन इधर आएगा 100। नेक्स्ट इधर क्यूब रूट ऑफ, इधर कैसे लिखेंगे 125। एक ग्रुप को पूरा हटाने के लिए नीचे क्या लिखेंगे 1000। 125 का क्यूब रूट कितना होगा 5। 1000 का क्यूब रूट कितना होगा दैट इज 10। नेक्स्ट यहाँ पे 3 का ग्रुप, यहाँ पे 3 का ग्रुप, इधर एक 3 और इधर एक 3। इधर क्या लिखेंगे सीधा से 512। पहले ग्रुप को हटाने के लिए नीचे क्या आएगा 1000। दूसरे ग्रुप को हटाने के लिए नीचे और एक क्या आएगा 1000। तीसरे ग्रुप को हटाने के लिए नीचे और एक क्या होगा 1000। एंड यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ 3 को हटाने के लिए यहाँ पे और एक क्या होगा 1000। 512 का क्यूब रूट आएगा 8। 1000 का यहाँ पे होगा 10। 1000 का इधर होगा 10। इधर एक 10 और यहाँ पे और एक 10 आएगा। तो ये आएगा 8 अपॉन 1 फॉलोड बाय कितना जीरोस आएगा 4 जीरोस आएगा। ओके, अब आते लास्ट पार्ट पे। इधर आएगा 3 3 और इधर 3 का ग्रुप। सीधा हम लोग क्या लिखेंगे 216। 3 जीरो को हटाने के लिए क्या आएगा 1000। ये 3 जीरो को हटाने के लिए यहाँ पे और एक क्या होगा 1000। ये 216 को यहाँ पे हटाने के लिए और एक क्या होगा 1000। तो 216 का क्यूब रूट यहाँ पे आएगा 6। इधर आएगा 10 10 और यहाँ पे होगा 10। तो ये आएगा 6 अपॉन 1 फॉलोड बाय कितना जीरो है यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कितना जीरो है 3 जीरो है। अब फाइनल आंसर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो लेट से आपको बोला गया इधर 4 को डिवाइड करने बोला किससे 100 से। तो 100 इधर डेसिमल क्या 000 ऐड करना। जीरो जा क्या आएगा 0। यहाँ पे 0 कहाँ पे आएगा नीचे, डेसिमल पॉइंट डालना है। 100 जीरो जा वापस क्या होगा 0। सब्ट्रैक्ट करने पे तो 40 आएगा, आगे का 0 नीचे आएगा। 100 4 जा क्या होगा 400। आंसर क्या है 0। हम लोग का डिवीजन यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है। तो हमारा आंसर कितना है 0.04। वैसे नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया 5 को डिवाइड करने किससे 10 से। डेसिमल क्या जीरो ऐड करो। यहाँ पे सबसे पहले 10 जीरो जा क्या होगा 0। नीचे क्या आएगा 0। 10 5 जा कितना आएगा दैट इज 50। रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। और ये हम लोग का क्या रहेगा फाइनल आंसर। लेट्स इधर क्या बोला गया दैट इज 8 को डिवाइड करने, सॉरी इधर हम लोग करते 8 को डिवाइड करने बोला। किसे डिवाइड करने बोला दैट इज 10,000, 10,000 से करने बोला सॉरी। हाँ, सबसे पहले इधर आएगा 0। तो ये क्या होगा 0। यह आएगा 8, नीचे क्या आएगा 0। वापस इधर क्या आएगा 0। एक 0 कहाँ पे आने वाला है नीचे। वापस नहीं होगा डिवाइड, ये आएगा यहाँ पे आएगा 8,000।
एक और एक जीरो आएगा नीचे, वापस 10,000 के टेबल में तो 8,000 आता नहीं, तो इधर अगेन क्या होगा, जीरो। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा 80,000। 10,000 कितना टाइम्स होएगा, 8 टाइम्स होएगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 0.008। एंड लास्ट में 6 को डिवाइड करने बोला किससे, दैट इज 1000 से। डेसिमल क्या जीरो से ऐड करना है, जीरो क्या होगा, जीरो। यहाँ पे होगा 6, नीचे क्या आएगा, जीरो। इधर क्या आने वाला है, जीरो। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आएगा 600। वापस टेबल में ना आते तो अगेन क्या होगा, जीरो। इधर आएगा दैट इज 6,000। 1006 क्या होएगा, 6। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 0.006 आएगा। इसको सॉल्व करने का एक डायरेक्ट तरीका भी है, लेकिन मेन ये डिवीजन से करने को आप सीख लेना। ओके, अब इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड भी है। यहाँ पे डेसिमल क्या, यहाँ पे कितना है, 3 का ग्रुप से, तो इधर आएगा 1331। डेसिमल कितना, 3 का ग्रुप था, तो यहाँ पे क्या होगा, 1000। 1331 का क्यूब रूट कितना है, 11। 1000 का क्यूब रूट यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 10। ओके, अब कैसे करेंगे, कितना जीरो है यहाँ पे, एक। तो डेसिमल के बाद हमें कितना डिजिट चाहिए, एक डिजिट चाहिए। तो एक डिजिट किसका बना हुआ रहेगा, 1 का। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1.1। चलो इधर देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ, इधर डेसिमल 3, 3 और 3, यहाँ पे 1331। नीचे क्या होगा, 1000, 1000, और एक यहाँ पे क्या होगा, 1000। 1331 का क्यूब रूट कितना है, 11। एक 1000 के लिए यहाँ पे 10, 10 और यहाँ पे होगा 10 विच इज 11 अपॉन यहाँ पे होगा 1000। यहाँ पे डेसिमल क्या, कितना जीरो दिख रहा है, 3, तो कितना जगह रहेगा, 1 2 3। ओके, पहला 1 का बना रहेगा, दूसरा भी किसका बना रहेगा, 1। रिमेनिंग डिजिट किसका बना रहेगा, 0। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.011। किसी को नहीं समझा तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराता हूँ। लेट्स से 64 अपॉन क्या बोला गया, इतना जीरोस दिया। तो बेसिकली डेसिमल के बाद हमें कितना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। लास्ट का दो जगह किसका बना रहेगा, 6 और 4 का। रिमेनिंग जगह किसका बना रहेगा, 0 का। और यहाँ पे क्या आएगा, 0। वैसे लेट से 3 2 7 8 9 अपॉन कितना बोला, 100। बेसिकली हमें डेसिमल क्या, कितना जगह चाहिए, कितना जीरो से, यहाँ पे 2। तो ये कितना जगह डालेंगे, 2। डिजिट किसका बना रहेगा, लास्ट का 8 और 9। रिमेनिंग कहाँ पे आएगा, बार, विच इज 327। सिमिलरली 789 डिवाइड बाय क्या रहेगा, दैट इज 10,000। तो यहाँ पे डेसिमल क्या, कितना नंबर रहना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। लास्ट का क्या आएगा, 9 8 7। आगे क्या आएगा, दैट इज दो जीरोज आएगा, और इधर भी क्या आएगा, आंसर क्या आने वाला है, दैट इज 0.00789। लेट से आपको क्या दिया है, 35 अपॉन क्या दिया है, 10। क्लियर दिख रहा है, डेसिमल का कितना नंबर चाहिए हमें, सिर्फ एक, क्योंकि इधर एक ही जीरो प्रेजेंट है। तो किसका बना हुआ रहेगा, 5 का। और जो रिमेनिंग डिजिट है वो किसका बना रहेगा, 3 का। वैसे 729 फॉलोड बाय कितना, दैट इज 10,000। तो इधर क्या करेंगे, पहले डेसिमल कितना रहना है, 4। एक डिजिट 9, इधर आएगा 2, इधर आएगा 7, यहाँ पे आएगा 0। एंड यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 0 आई होप यहां तक ये क्लियर है करके। तो अभी हम लोग जस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये वाला क्वेश्चन देखना, सबसे लास्ट वाला। हमें दिया है क्यूब रूट ऑफ 729 कितना है, 9। देन पहले हम लोग क्या पूछा है, क्यूब रूट किसका निकालना है, 0.000। ओके, अब यहाँ पे दिख रहा है डेसिमल के बाद कितना, दैट इज 3। और यहाँ पे 3। तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्यूब रूट ऑफ डायरेक्ट 729 लिखेंगे। पहले का 3 जीरो हटाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, 1000। दूसरा 3 डिजिट हटाने के लिए नीचे क्या आएगा, 1000। 729 का क्यूब रूट कितना होगा, 9। 1000 का यहाँ पे होगा 10। 1000 का यहाँ पे होगा 10। तो ये कितना आ रहा है, 9 अपॉन क्या हो रहा है, 100।
तो 9 को 100 से कैसे डिवाइड करेंगे? इधर आएगा, सबसे पहले 9 ऑफकोर्स 0 से आएगा, इधर आएगा डेसिमल पॉइंट, 100 जीरो जा क्या होगा 0, ये बन जाएगा 900, 109 जा ये हो रहा है 900, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो हमारा जो आंसर रहेगा ये क्या आएगा 0.09। डायरेक्ट मेथड से क्या करेंगे, कितना जीरो से यहाँ पे 2, तो डेसिमल क्या बेसिकली कितना डिजिट आएगा, 2 डिजिट। एक जो डिजिट रहेगा किसका बना हुआ रहेगा 9, रिमेनिंग डिजिट किसका बना रहेगा 0। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.09। अब नेक्स्ट जो है, लेट से आपको बोला गया दैट इज क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन क्या करने 64। ये तो क्वाइट इजी है, आपको मान लो 27 का क्यूब रूट क्या रहेगा 3, 64 का कितना होगा दैट इज 4। तो हमारा आंसर जो रहेगा ये आएगा 3/4। लेट्स इधर बोला गया क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन 343 बोला है। कैसे करेंगे इसको, 729 को लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9, 343 को हम लोग लिखेंगे दैट इज 7 इंटू 7 इंटू यहाँ पे आएगा 7। तो ये कितना आएगा 9 अपॉन क्या होगा 7। लेट्स सी द क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन क्या बोला है 216। तो 125 को हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 216 को हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6। तो ये बन जाएगा 5 अपॉन यहाँ पे आ रहा है 6। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इन केस लेट्स से हम लोग को ऐसे दिया है क्यूब रूट ऑफ 54 अपॉन क्या दिया है 128। अब आप क्या नोटिस कर सकते हो, 54 किसी के क्यूब रूट में नहीं आ रहा है, 128 भी किसी के क्यूब रूट में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 54 के निकालने पड़ेंगे फैक्टर्स। ये एक इवन नंबर है तो डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग 2 से, 2 पहले 5 को डिवाइड करना, तो 2 2 सा कितना होगा 4, कितना बचेगा 5 में से 1 बचेगा, तो ये जो नंबर है क्या बन जाएगा 14। 2 7 सा कितना होता है 14, और 27 कौन से टेबल में आता है दैट इज 3 के टेबल में। तो 3 9 सा क्या होगा 27, फिर इधर आएगा 3 और इधर होएगा 1। तो 54 को हमें लिखना चाहिए यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। वैसे नेक्स्ट 128, ये भी इवन नंबर है, किससे डिवाइड होगा 2 से, 1 तो डिवाइड नहीं होगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा 12, 2 6 जा कितना है 12, फिर 8 को डिवाइड करेंगे, 2 4 जा कितना आएगा 8, वापस इवन नंबर है तो किससे डिवाइड होगा 2 से, 2 3 जा क्या होगा 6, 2 2 जा कितना होगा 4, वापस 3 को पहले डिवाइड करेंगे, 2 1 जा कितना होता है 2, एक 3 का बचेगा बनेगा क्या 12, 2 6 जा कितना होता है 12, यहाँ पे क्या आएगा 2 8 जा क्या होगा 16, ये 2 4 जा कितना होगा 4, फिर यहाँ पे 2 2 जा और लास्ट में आएगा क्या 1। तो यहाँ पे हम लोग का 2 कितने बार आ रहा है, बेसिकली 7 बार आ रहा है। क्या करेंगे, ऊपर से एक 2 नीचे से एक 2 क्या करेंगे कैंसिल, कितना 3 आ रहा है यहाँ पे 3 3 आ रहा है, तो क्यूब रूट के बाहर लेते वक्त एक ही 3 लिखेंगे, कितना 2 आ रहा है यहाँ पे 6। तो एक 3 2 में से एक 2 आएगा, ये 3 2 में से एक 2 आएगा, और हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा 3 अपॉन क्या होगा 4। लेट्स से आपको यहाँ पे दिया गया दैट इज क्यूब रूट ऑफ 250 अपॉन क्या दिया गया 432। ओके, अब ज्यादा करके केसेस में जब आपको क्यूब रूट दिख जाता है आपको आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि 250 कैसे टाइप का नंबर है इवन, तो 2 1 जा 2, फिर 5 को डिवाइड करना है, 2 2 जा कितना है 4, 5 का एक बचेगा 10 होगा, 2 5 जा कितना है 10, क्लियरली पता है आपको क्या पता है, क्यूब रूट ऑफ 125, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 432, ऊपर के सम में भी आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आएगा 2 2 जा कितना आएगा 4, 2 1 जा कितना आएगा 2, ये बन जाएगा 1 2, 2 6 जा कितना दैट इज 12, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 2 1 6, 2 और 2 यहाँ पे क्या होगा कैंसिल, ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन यहाँ पे आएगा 216, क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5, क्यूब रूट ऑफ 216 इज क्या 6।
लेट्स से आपको ऐसे कुछ दिया गया, क्यूब रूट ऑफ 625 अपॉन यहाँ पे दिया गया 320। ओके, अब 625 लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 5, लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, मतलब ये किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर 5 और 0 आएगा तो आप डिवाइड किससे करोगे 5 से करना। 5 वन जा कितना आएगा 5, 6 का एक बचेगा और ये बनेगा 12, 5 टू जा कितना होएगा 10, 12 का दो बचेगा ये बन जाएगा 25, 5 5 जा 25। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 125 का क्यूब रूट ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट इज 320, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा कितना आएगा दैट इज 30, 32 का यहाँ पे बचेगा 2 और ये बन जाएगा 20, 5 4 जा यहाँ पे होगा 20, तो ये भी कितना आएगा 5 इंटू इधर कितना होगा 64, 5 और 5 यहाँ पे क्या होगा कैंसिल, इधर आएगा क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन यहाँ पे आ रहा है 64 विच इज कितना आ रहा है 5 अपॉन यहाँ पे हो रहा है 4। फिर से आपको क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे दिया 81 अपॉन यहाँ पे दिया 648। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, 81 जो है ये ऑड नंबर है, किससे डिवाइड होगा 3 से, तो 3 टू जा कितना होएगा 6, 8 का कितना बचेगा 2 और ये नंबर क्या होएगा 21, 3 7 जा 21, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 3 इंटू 27 विच 648, इसको किसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, इधर आएगा 1 2, 2 6 जा 12, इधर आएगा 2 2 जा 4, वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा और 2 1 जा 81, यहाँ पे आएगा 3 से, ये बन जाएगा 3 2 कितना आएगा 6, 8 का कितना बचेगा 2 और 1 बन जाएगा 21, 3 7 जा क्या होता है 21 और 27 का क्यूब रूट हमें पता है, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे होगा 27, 3 और 3 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, 27 और 27 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, इधर बचेगा 1, नीचे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 का क्यूब रूट कितना होता है 1, 3 बार 2 आ रहा है तो क्यूब रूट के बाहर कितने बार लिखना है, एक बार लिखना है। वैसे इधर बोला गया क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन क्या दिया गया 125, तो 27 को हम लोग कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 125 को हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पे आएगा 3 अपॉन क्या होगा 5। नेक्स्ट 16 अपॉन क्या है 54, 16 का हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 8 जा, 8 का क्यूब रूट पता है तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। वैसे 54 ये भी इवन नंबर है तो डिवाइड किससे करेंगे 2 से, 2 2 जा कितना है दैट इज 4, 5 का कितना बचेगा 1, तो ये नंबर क्या बनेगा 14, 2 7 जा और 27 का क्यूब रूट हमें मालूम है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू क्या होगा 27, 2 और 2 यहाँ पे क्या होगा कैंसिल, तो ये क्या आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन क्या हो रहा है 27, तो ये कितना आएगा 2 अपॉन यहाँ पे होगा दैट इज 3। आई होप यहां तक ढंग से क्लियर हो। ओके, अगर आपको इनकेस बोला गया किसका क्यूब निकालने दैट इज 1.2 का क्यूब निकालने बोला है। ओके, 1.2 का क्यूब निकालने मतलब आप इसको कैसे लिखेंगे 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, आप क्या करोगे यहाँ पे इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे क्या आएगा 10, इसका डेसिमल हटाने नीचे क्या आएगा 10, इसका डेसिमल हटाने नीचे क्या आएगा 10। ओके, तो 12 इंटू 12 ये कितना होता है दैट इज 144, इसको वापस किससे मल्टीप्लाई करो 12 से, तो ये बनेगा 288, 1 इंटू ये किया तो यहाँ पे आएगा 8 2 ये बन जाएगा 7, यहाँ पे आ रहा है 1 तो ये आएगा 1728 और नीचे क्या आएगा दैट इज 1000। अब 1000 को हमें डिवाइड करना है किससे, 1728 को डिवाइड करना है 1000 से, डेसिमल क्या जीरोस डालना, 1000 वन जा यहाँ पे क्या आएगा दैट इज 1000, यहाँ पे आएगा 728
फॉलोड बाय एक और एक जीरो कहाँ पे आएगा, नीचे। डेसिमल डालना है। 1007 जा कितना आएगा, दैट इज 7000। सबट्रैक्ट किया, यहाँ पे आएगा 280, नीचे क्या आएगा और एक एक क्या आएगा, जीरो। 1002 जा ये कितना आएगा, दैट इज 2000। सबट्रैक्ट होके यहाँ पे आएगा 800, नीचे क्या आएगा और एक एक जीरो आएगा। 1008 जा यहाँ पे होगा 8000। तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा 1.728। इनकेस आपको डायरेक्ट करना है तो क्लियरली दिख रहा है डेसिमल क्या, तो यहाँ पे कितना जीरो है, 3। तो यहाँ पे आए 1 2 3, ये 3 जो जगह है किसका बना रहेगा, 8, 2 और किसका बना हुआ रहेगा, 7। और यहाँ पे कितना आएगा, 1। वैसे लेट से आपको बोला गया 2.1 का क्यूब निकालने बोला है, तो क्या करोगे, सेम चीज यहाँ पे 2.1 इंटू 2.1 इंटू यहाँ पे आएगा 2.1, इसको लिखेंगे 21/10, 21/10, और इधर भी क्या आएगा, 21 बाई क्या आएगा, 10। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, 21 इंटू 21 ये आ जाएगा 441। फिर 441 को मल्टीप्लाई करना है अगेन 21 से, तो 1 इंटू 441 तो 441 होगा। 2 2 जा कितना आएगा, 4, सॉरी 2 1 जा कितना आएगा, 2, 2 4 जा यहाँ पे होगा 8, 2 4 जा यहाँ पे होगा 8, 1 6 2 और इधर आएगा 1। तो आंसर आ रहा है 9261 अपॉन यहाँ पे कितना आ रहा है, 1000। अभी डायरेक्ट करेंगे हम लोग। डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना है, 3, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 डिजिट क्या आएगा, 261। और बाहर हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज 9। लेट से आपको बोला गया किसका क्यूब निकालना है, 0.07 का क्या निकालना है, क्यूब। तो लिखेंगे ऐसे, इसको लिखेंगे 0.007 इंटू 0.007 इंटू यहाँ पे 0.007, सॉरी एक्स्ट्रा जीरो आ गया। यहाँ पे इसको लिखेंगे ऐसा 7, लेकिन डेसिमल क्या कितना है, 3 डिजिट है, या तो यहाँ पे नीचे कितना होगा, 1000। यहाँ पे भी 7, नीचे कितना होगा, दैट इज 1000। यहाँ पे होगा 7, नीचे क्या होगा, दैट इज 1000। 7 इंटू 7 इंटू 7, ये तो पता है सबको कितना है, 343। नीचे कितना आएगा, 1 फॉलोड बाय कितना, जीरो, 3, 3 जीरो 3 जीरो, टोटल यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 9 जीरो होएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना डिजिट आएगा, 9 डिजिट आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 343, इधर आएगा दैट इज जीरोस। तो ये आएगा हम लोग का फाइनल आंसर। लेट से आपको ऐसे दिया है 0.05, लेकिन विथ अ माइनस साइन दिया है, तो कुछ नहीं, आपका फाइनल आंसर में बस माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे आएगा -0.05 इंटू -0.05 इंटू -0.05। तो इसका कोई टेंशन लेना ही नहीं है। डेसिमल का कितना डिजिट हटाना है, 2, तो नीचे कितना होगा, 100। माइनस साइन तो रहेगा ही। डेसिमल का कितना डिजिट आया, 2, तो नीचे क्या आएगा, 100। डेसिमल कितना डिजिट, 2, तो नीचे क्या आएगा, दैट इज 100। तो माइनस ही रहेगा। 5 का क्यूब सबको मालूम है कितना आएगा, 125। नीचे आएगा 1 फॉलोड बाय कितना, जीरोस आएगा, तो यहाँ पे 2 4 और 6, 2 4 और 6 जीरोस। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, डेसिमल के कितना डिजिट चाहिए हमें, 6 डिजिट चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आएगा 5 2 और क्या आएगा, 1। आगे के जीरोस हम लोग ऐड करेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, 0। लेकिन साइन क्या डालना है, माइनस डालना है। तो इसी के साथ हम लोग का ये पूरा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है। तो मैंने जिससे जितना रिलेटेड सम्स जो भी है वो सब मैंने अभी कवर अप कर लिया है। अब इसके बाद आपको जो भी है असाइनमेंट्स वगैरह मिलने वाले, तो आप ये सब रेफर करके अपना असाइनमेंट जरा ट्राई करना, क्वेश्चंस यही सब पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, थैंक यू।